लगा, लेकिन मैं जरा भी नहीं घबराया, बल्कि मैंने खुद दरवाजा खोलकर उसे मुझे मारने का मौका दे दिया। असल में एक हफ्ते पहले मैं उस छोटे से गांव में पहुंच गया था जहां काला भालू लोगों को मारता था, और मुझे पहले ही पता चल गया था कि एक हफ्ते बाद काला भालू सोसाइटी में घुसकर खुलेआम लोगों को मारने वाला है। काले भालू की बुद्धि बहुत तेज थी, यहाँ तक कि वह इंसानों को धमकाकर अपने काम में मदद करने के लिए मजबूर कर सकता था। मैंने सोसाइटी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मैंने पाया कि जब भी मैं सोसाइटी के मुख्य दरवाजे से बाहर कदम रखता, मैं वापस अपने घर में पहुंच जाता। यहाँ तक कि काला भालू भी एक निषिद्ध शब्द बन चुका था। जैसे ही मैं ये दो शब्द बोलने की कोशिश करता, मेरी आवाज बंद कर दी जाती। मैंने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फोन पर यही दिखा कि कॉल नहीं लग सकी। जब मदद मांगना संभव नहीं था तो मुझे खुद ही अपनी जान बचानी थी। मैंने एक सजावट और मरम्मत करने वाली कंपनी से संपर्क किया और अपने घर को एक अभेद्य प्रलय किले में बदलने की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले दीवारों और मुख्य दरवाजे में 20 सेंटीमीटर मोटी स्टील की प्लेटें लगवाई। वजन और मजबूती की समस्या को देखते हुए अंदर से इन्हें ठोस नहीं रखा गया था, बल्कि ऐसी मिश्र धातु और कार्बन फाइबर से बनाया गया था जिसे एंटी टैंक तोप भी नहीं भेज सकती थी। इसके बाद बारी थी पानी से बचाव की। काले भालू की बुद्धि बहुत तेज थी। अगर उसने कमरे के अंदर पानी भर दिया तो मेरे पास बस चुपचाप मौत का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए मैंने पूरे कमरे को सील करवा दिया, ताकि अगर वह पानी भर भी दे तो पानी बाहर निकालने के लिए पहले से पाई की व्यवस्था रहे। कहानी में चिड़ियाघर का संचालक और काला भालू एक ही तरफ थे। कहानी में बीच में वह लोगों को धोखे से बाहर बुलाकर काले भालू को खिला भी देता था। मुझे शक था कि उसने बहुत पहले ही सोसाइटी को अपना निशाना बना लिया था, इसलिए निर्माण का सामान सिर्फ रात में ही अंदर लाया जाता था। काम जल्दी पूरा करवाने के लिए मैंने खास तौर पर कई निर्माण दल बुलाए, ताकि वे 24 घंटे लगातार काम कर सकें। घर के अंदर पड़ी सभी बेकार चीजें बाहर फेंक दी गई, ताकि चारों तरफ साफ दिखाई दे। मरम्मत पूरी होने के बाद बैठक का कमरा एक बहुत बड़े पिंजरे जैसा दिखाई दे रहा था। यही वह जेल थी जो मैंने काले भालू के लिए तैयार की थी। एक बार अंदर आने के बाद वह बाहर नहीं निकल सकता था। इसके अलावा मैंने सीढ़ियों वाले रास्ते और मुख्य हॉल में भी हर जगह निगरानी कैमरे लगवा दिए थे, ताकि मैं काले भालू की गतिविधियों पर कभी भी नजर रख सकूं। मैंने सौर ऊर्जा से बिजली बनाने की व्यवस्था भी लगवा दी थी। अगर काला भालू बिजली का मुख्य स्विच भी तोड़ देता, तब भी मेरे घर में बिजली चलती रहती। मैंने अपनी रक्षा के लिए कुछ हथियार भी खरीद लिए थे। बैठक के कमरे में पानी की फुहार वाला यंत्र और एयर कंडीशनर भी लगाया गया था। एयर कंडीशनर का अधिकतम तापमान 50 डिग्री तक पहुंच सकता था, जबकि पानी की फुहार आग से बचने के लिए थी। सिर्फ उसे कैद करके रखना ही काफी नहीं था, मेरा इरादा तो उसे बुरी तरह परेशान करने का था। इस बार मैं देखना चाहता था कि आखिर यह जानवर शिकार है या शिकारी। रात के 12 बजे अचानक मुझे दरवाजे के बाहर इलेक्ट्रॉनिक ताले की आवाज सुनाई दी। ताला खोलने में असफल, ताला खोलने में असफल। मैंने निगरानी कैमरे पर नजर डाली तो देखा कि काला भालू पड़ोसी के घर के मुख्य दरवाजे पर झुका हुआ था। उसने अपनी आंखें दरवाजे के बिल्कुल पास कर रखी थी, जैसे वह दरवाजे में लगे छोटे छेद से घर के अंदर की स्थिति देखने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ तक कि उसने अपना पंजा इलेक्ट्रॉनिक ताले पर रखकर उसे खोलने की कोशिश भी की। कैमरे में पड़ोसी के गाली देने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन काले भालू ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक काला भालू गुस्से में बेकाबू हो गया और जोर जोर से दरवाजे को तोड़ने लगा। अगर यह सब कहानी में होता तो मैं बहुत पहले बाहर निकलकर उसे गालियां दे चुका होता और फिर काले भालू के एक ही पंजे से मारा जाता। तभी मेरे फोन पर संदेश की सूचना आई, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, बाहर शायद एक भालू है। वह मुझे ना भी बताता तो भी मुझे पता था, क्योंकि निगरानी कैमरे से मैं सब कुछ साफ साफ देख रहा था। तब काला भालू सोसाइटी में घुसकर खुलेआम लोगों को मारने लगा, लेकिन मैं जरा भी नहीं घबराया।